The Richer, the Poorer. A short story which is written by Dorothy West, who was born in 1907 and died in 1998. She was an American writer, journalist and an activist. वो एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी and she mostly talks about the Negroes or black people in her works, like Nelson Mandela and Abraham Lincoln, the President of America, who used to talk about the rights of the black people. और डोरेथी वेस्ट की वर्क क्वालिटीज़ में the experiences of a woman are explored and also the class distinction is discussed. तो उसने अपनी काम में जो वोमेंस की एक्सपीरियंस होती है और क्लास डिस्टिंक्शन को बहुत खूबसूरती से वो पेश किया है। अब आती है अपनी स्टोरी के तरफ, द रिचर द पुअरर, जो कि 1995 में लिखी गई थी। इन द जनरा ऑफ दिस स्टोरी इज़ a short story. It is a short story. और सेटिंग इसकी एक ओट क्लब है, अ समर रिजॉर्ट, एंड ये अर्लियर 20th सेंचुरी में लिखी गई थी। इन द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज द थर्ड पर्सन नरेशन। अब आती है टुवर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो ये स्टोरी 2 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है और दोनों कैरेक्टर्स आपस में बहनी भी है एंड इट इज़ वेरी ईजी। वो 2 कैरेक्टर्स यानी लूटी टेलर और बेस टेलर आपस में बहने हैं, लेकिन दोनों बहनों का ज़िंदगी जीने का जो पर्सपेक्टिव है वो मुख्तलिफ है। आते हैं सबसे पहले लूटी टेलर के तरफ, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट of the short story and she actually belongs to a poor family, लेकिन उसकी inclinations हार्ड वर्क की तरफ है और वो लोगों के घरों में काम करती है। बट शी एक्चुअली डिड नॉट मैरी इन हर एंटायर लाइफ। लूटी की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था और लूटी ने अपनी ही कमाई से एक बहुत बड़ा मकान भी बनाया था जिसमें वो रहती थी, लेकिन मकान के सारे कमरे लॉक थी, अलावा उसी कमरे के जिसमें लूटी खुद रहती थी। दूसरा नंबर कैरेक्टर बेस टेलर, जो कि लूटी टेलर के बहन है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि both the sisters have the different perspective about the life. So she believe in living a happy life. उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। And to get that happiness, she actually marries to a musician जिसका नाम हैरी है, और हैरी के साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक कंपैरिजन करनी है बिटवीन द 2 कैरेक्टर्स, दैट हु इज़ द रिचर एंड हु इज़ द पुअरर। बेस टेलर जो कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और लूटी टेलर जो कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसके पास मनी होता है, उसके पास घर होता है अपना और नौकरी भी होती है उसके पास। और वक्त गुजरने के साथ बेस टेलर का जो हस्बैंड है हैरी द म्यूजिशियन, उसकी मौत हो जाती है और बेस के पास ना पैसे होते हैं वरना उसके पास एक घर होता है रहने के लिए, वरना ही वो हैरी रहता है क्योंकि वो मर जाता है। एंड दैट्स वाई लूटी एक्चुअली कॉल हर टू लिव विद हर इन हर होम।
because she is all alone, she has no money, she has no home, and she come to live with her. And then the Loti is forcefully retired from her work. और forcefully इसीलिए क्योंकि वो रिटायर्ड होना नहीं चाहती, क्योंकि वो और पैसा कमाना चाहती है. और उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है towards the house of Loti Taylor, and both the sisters are having a discussion, जिसमें लूटी का जो मूड होता है वो डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक मशीन की तरह काम किया है और बेमकसद ज़िंदगी गुजारी है. मैंने ज़िंदगी से सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाए हैं और ज़िंदगी से मैंने पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं हासिल किया. शी एक्सप्रेस टू बेस, वो अपनी बहन को ये सब कुछ एक्सप्रेस करती है. एंड सेज दैट आई हैव स्पेंड माई लाइफ यूजलेसली, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में खुशी नहीं देखी और एक रूटीन लाइफ जिए है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि अचानक लूटी को ये रियलाइजेशन कैसे होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी फजूल में ख़र्च की है, मैंने पैसे कमाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया. तो असल में बेस उसको ये रियलाइज़ करती है कि शी हैज़ नो मनी एट ऑल एंड नो होम टू लिव इन एंड डू नॉट हैव हस्बैंड बट शी स्टिल लिव हैप्पी. उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो उसके बावजूद भी खुश रहती है. अब लूटी को तो ये रियलाइज़ हो गया, लेकिन अब आप लोगों ने कमेंट करना है कि हु इज़ एक्चुअली द रिचर एंड हु इज़ एक्चुअली द पुअर इन द शॉर्ट स्टोरी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.